ऐसी अद्भुत सुप्रीम सरल शक्ति से हमें परिचित कराने वाले हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS, सर्जन, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट में कम उम्र में ही रह चुके हैं। तो डॉक्टर अजीत का हमारे बीच में स्वागत है। अभी थोड़ी देर में ही यह कार्यक्रम डॉक्टर अजीत द्वारा शुरू होगा। तब तक आपको जो भी चाहिए, पत्र, पानी, रक्षा जल इत्यादि ले लीजिए। चालू क्लास में प्रायः मिलेगा नहीं। और चौपड़ा पूजन भी आज होगा। आज दीपावली है तो चौपड़ा पूजन भी होगा। आपकी जो भी बुक्स है तो उसका पूजन किया जाएगा। पानी पीने का, जो पीने से रोग में राहत मिलती है, चिंता से मुक्ति मिलती है। और रक्षा जल, तो आज अमावस है, अमावस लाभ में रहे, घर में छिड़कने से घर से नेगेटिविटी दूर हो, वैसा रक्षा जल बनेगा। दोनों अलग अलग बॉटल्स है, आप परम सेवकों से वह प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इच्छाएं आप लिखकर लाए हैं तो इच्छा चिट्ठी बॉक्स दोनों साइड में रखे गए हैं, उसमें अपनी इच्छा चिट्ठी रख दीजिए और अपना फोन साइलेंट कर लीजिए, ताकि पृथ्वीवाई शक्ति को प्राप्त करने में हमें कोई बाधा नहीं आए और हमारी वजह से कोई अन्य को भी बाधा नहीं आए। और अब तैयार हो जाइए, सावधान हो जाइए। स्वयं परमात्मा ने हमसे मिलने के लिए जो माध्यम अपनाया है वह होते हैं जिंदे गुरु, जीवित गुरु। तो हमारे बीच में डॉक्टर अजीत पधारे हैं। तो परम जी ने आज दीपावली के दिन डॉक्टर अजीत को अपने नाम की मंत्र दीक्षा दी थी, जिससे डॉक्टर अजीत को यह विश्वास हुआ कि परम जी ही स्वयं परमात्मा। और उन्होंने तब से, जब मंत्र दीक्षा ली, तब से गुरु रूप में परम जी को स्वीकार किए। बाद में उन्होंने परम जी की सारी बातें मानी, तब जाकर उनको खूब लाभ हुआ और आज हम उनसे इतना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी दीपावली के पर्व के दिनों में, यानी कि भाई दूज के दिन, परम जी ने डॉक्टर जी को इससे भी अधिक ज्यादा शक्ति दी। वो था स्थित प्रज्ञ के गुण। तो स्थित प्रज्ञ के गुण देना, यानी कि ट्रांसफर करना, वो भी परमात्मा ही कर सकते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है परम जी स्वयं परमात्मा है, जो सिद्धि या गुण ट्रांसफर कर सकते हैं। और परम जी ने डॉक्टर जी को दिया आई वर्क थ्रू यू, जो विशेष आशीर्वाद है। परम जी 24 घंटे डॉक्टर जी के द्वारा काम करते हैं। तो इसी दिन, यानी कि भाई दूज के दिन, परम जी ने डॉक्टर जी को स्थित प्रज्ञ के गुण दिए, जो उनके व्यवहार में पूर्णतः परिलक्षित, यानी कि देखा जाता है, हम सब अनुभव कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या होता है वो शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस समय पर व्यक्ति मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस साधक का मन दुखों में दुखी, बेचैन नहीं हो जाता, सुखों में जिसकी लालसा मिट जाती है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। मुनि अर्थात जो मौन रहे, हर एक परिस्थिति में समान रहे, वह सुख दुख से तो प्रभावित होता ही नहीं, राग, भय, क्रोध से भी प्रभावित नहीं होता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शुभ फल से प्रसन्न नहीं होता और अशुभ फल से अप्रसन्न नहीं होता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की भांति अपने अंदर ही परमात्मा में स्थिर कर लेता है, जिससे उसकी विषय भोग में रुचि नहीं रहती। तो यह स्थित प्रज्ञ के गुण परम जी ने डॉक्टर जी को दिए, तो क्या हमें नहीं मिल सकते? क्योंकि मन के धनी, यानी कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा। अगर मन हमारा साथ दे तो हम अभी इसी जन्म में, इसी पल में हम मोक्ष का या स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी मन की स्थिति परम जी ने डॉक्टर जी को दी, तो हमें भी
वही है कि हमें भी चाहिए तो हमारे पास रास्ता है। आज वही रास्ता लेकर डॉक्टर जी आए हैं। अगर हम आज ही तय कर ले कि डॉक्टर जी जो आज सिखाएंगे आज से ही वह सब हम अमल में रख देंगे, आज से ही हम उनकी बात मानने लग जाएंगे। जैसे डॉक्टर जी ने परम जी की बात मानी वैसे ही हम डॉक्टर जी की बात मानेंगे, हमें भी यह सब गुण मिल सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अब मैं डॉक्टर जी से विनती करूंगी कि वे क्लास को आगे चलाएं। आज का क्लास नाम जहांगीरपुरा P3Y ब्रांच सेंटर स्थापना दिन क्लास, डॉक्टर अजीत दीक्षा दिन क्लास। और आज दिवाली है तो दिवाली का उत्सव क्लास और P3Y की दो अद्भुत पुस्तकें P3Y अद्भुत सुपर शक्ति और 36 स्टेज साहित्य दोनों का आविर्भाव प्रादुर्भाव दिन P3Y क्लास। डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह क्लास अटेंड करे तो क्लास में ऐसी शक्ति दे कि आप जो पत्र लेंगे वो इच्छा आपकी पूरी हो और आपका जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाए। तो इसी हेतु पहला स्टेप है P3Y कर्ताओं का अभिवादन, अर्थात हमारे आसपास जो भी लोग हैं और जो रोज परम योग करते हैं, जो क्लास अटेंड करते हैं, उनके प्रति हमें आदर भाव होना चाहिए और उनमें गुण दर्शन ही करना चाहिए। और आज के क्लास में जो भी आए हुए हैं तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए किसी भी हिसाब से। तो परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी P3Y कर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। सेंटर की मूर्ति में फोटो में 1 साल तक पावर रहता है। P3Y में परमानेंट कुछ नहीं है, जैसे विज्ञान में परमानेंट नहीं है, पृथ्वी पर परमानेंट कुछ नहीं है। तो 1 साल के बाद पुनः पावर रखना पड़ता है। तो यह इसीलिए रखा परम जी ने कि मेहनती लोग ही आगे बढ़े और आलसी वहाँ का बाहर है। तो हम परम जी को प्रार्थना करेंगे, शक्ति स्थापन पत्र करेंगे कि ये जो मूर्ति है जिसमें आज पावर खत्म हो जाएगा तो परम नया पावर रखें और यह मूर्ति प्राणवान बन जाए। तो परम जी जब हम परम योग करते हैं तब परम जी सामने प्रकट होते हैं अदृश्य रूप में और किसी के आगे दृश्य रूप में भी। तो हम करेंगे परम योग। तो पहले करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास वो क्रिया है जिससे मन शांत होता है और साइकोसोमेटिक रोग, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, माइग्रेन इत्यादि में राहत मिलती है। और जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो स्ट्रेस, टेंशन आगे बोलो तो आएगा ही, बहुत ही परेशान करेगा। और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में परेशानी आएगी। तो उस समय में यह परम श्वास हमें शांति प्रदान करता है और वह परिस्थिति फेस करने की हमें हिम्मत देता है। तो रोजाना परम योग करना और अन्य को परम योग सिखाना वो बहुत बड़ी सेवा है। जो करता है तो जीवन के जो भी स्ट्रेस आएंगे उसमें से वो पार हो जाए और अंत में उसे सफलता मिले। चलो तो कमर सीधी। कितने लोग पहली बार क्लास में आए हैं? पहली बार। तो जो भी पहली बार आए हैं वो है हमारे परिवार के नए सदस्य
उनका स्वागत। तो आप ये P3Y अद्भुत शक्ति पुस्तक ठीक से पढ़ लें, स्टडी कर लें, एक महीने में 3 बार पढ़ लें, तो P3Y शक्ति से आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं सब इच्छाएं जल्दी पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो कमर सीधी, सांस लेना मुंह से, दांत सटे हुए, धीरे से और डीप ब्रीथ लेना है। आंख बंद रखना है या खुली भी रख सकते हैं जब घर में करते हो तो, या कहीं बाहर करते हो तो। और मन लगाना है परम जी के ऊपर। तो जिनके 10 से अधिक काम नहीं बने हैं तो वे मन लगाए परम जी शब्द के ऊपर। तो परम जी शब्द एक शक्ति शब्द है, परम जी का वाचक है, तो उन पर मन लगाए। लंबी सांस खींचे, भरे, सांस को रोकना नहीं है, तुरंत नाक से निकाल देना है। तो हम 10 परम श्वास करेंगे और नए व्यक्ति को घुटक प्रकार ये दीजिए। तो उसमें 11 वाक्य लिखे हैं। तो पहले बोलेंगे हम पप्रवा 1 से 8, कैंसल बोलेंगे पप्रवा 6, 7, 8। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज के क्लास में मेरा मन शांत रहे और क्लास की अधिक शक्ति प्राप्त करें। 10 परम श्वास। अब हम करेंगे परम ध्यान अर्थात परम योग। पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8, फिर करेंगे परम नाद। तो सब कुछ परम श्वास की तरफ फर्क सांस छोड़ते समय गुंजन करना है। तो नए व्यक्ति सीख लें। फिर करेंगे ध्यान। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊं। तो खुलिया से आपके सामने परम जी है ही, देह या चरण जो पसंद हो। चेहरा पसंद हो तो भ्रुकुटी को ऊपर कुछ समय के लिए देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए। या चरण पसंद हो तो दाहिना पांव का अंगूठा का नाखून, तो उसको कहते हैं बाह्य ध्यान। फिर आंख बंद कर देना है और मन से जो चित्र देखा वो चित्र देखने की कोशिश करना। तो परम जी कहे हैं कि साधना यानी कि परम योग अंडर योर गाइडेंस इज श्योर टू गिव यू ऑल दैट यू वांट। आप जो इच्छा करोगे वो इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएगी। यह परम ध्यान है। चलो करते हैं परम ध्यान। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर
झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम ध्यान की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरी इच्छाएं पूर्ण करे। कुछ मिनट के लिए परम ध्यान। सिर झुकाएं, अपनी इच्छाएं मांग लें। अब करेंगे सेंटर में, और सेंटर में जो भी मूर्तियां हैं, प्रतीक सिक्के हैं, उन सब में शक्ति स्थापन पत्र। तो वो पत्र भाविन पटेल और सुनील पटेल बोलेंगे, सब बाकी सुनते रहिए और आपकी प्रार्थना कीजिए कि इस सेंटर में ऐसी शक्ति रखें, इस सेंटर में जो आए उसकी इच्छा पूरी हो जाए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी यह पितृवाय शक्ति स्थापन पत्र में अपनी शक्ति दें। हम भाविन पटेल इनल माता द्वारा पाठ पूजा करेंगे। परम जी यह मूर्ति में मेटल मूर्ति में कॉइन में यह सेंटर में अपनी दिव्य शक्ति दें। मूर्ति एक साल के लिए जीवित हो जाए। आप साक्षात मूर्ति में वास करें। आपके चरणों में लक्ष्मी शक्ति सिद्धियों का वास हो।
सेंटर में जो भी आवे सेंटर में जो भी आवे उनकी इच्छा पूरी हो, उनकी इच्छा पूरी हो, जो भी क्लास लिए जाए जो भी क्लास लिए जाए सभी क्लास सफल हो। सभी क्लास सफल हो। सेंटर के द्वारा सेंटर के द्वारा यह एरिया के लोगों की यह एरिया के लोगों की खूब सेवा हो, खूब सेवा हो, लोगों के कष्ट कम हो, लोगों के कष्ट कम हो, लोगों को खूब शांति मिले, लोगों को खूब शांति मिले, लोगों के जीवन में लोगों के जीवन में यह सेंटर के माध्यम से यह सेंटर के माध्यम से आपकी पितृवाई शक्ति से आपकी पितृवाई शक्ति से सुख, सुख, शांति, शांति, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, समृद्धि बढ़े, समृद्धि बढ़े, लोगों की इच्छाएं पूरी हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हो, और जो भी सेंटर में आए जो भी सेंटर में आए आपके दर्शन करें, आपके दर्शन करें, उनके कष्ट कम हो, उनके कष्ट कम हो, इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे पिंजल माता भाई मटेरियल बोलेंगे, परम जी को देंगे, परम जी को देंगे। अब आप सब बोलेंगे, इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में यह सेंटर में जो भी क्लास होते हैं जिनकी सूचना पिनल द्वारा मिलेगी, पिनल द्वारा मिलेगी, क्लास अटेंड करते रहेंगे, खूब लोगों को कहेंगे, यह सेंटर में जो आएगा क्लास अटेंड करेगा, क्लास में जो भी कहा जाए वो करेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। तो परम विभूति में आ गए। अब भाई पटेल और पिंजल माता दोनों ये परम जी का पूजन करेंगे। तो पूजन में सबसे अच्छा मान देने का तरीका है पाद पूजा। तो दोनों मिलकर परम जी की पाद पूजा करेंगे। तो घर में भी हाँ बोले बिल्कुल आपकी पाद पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, इससे हमें खूब लाभ हो। तो पहले हाथ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि चरणामृत सब पान करेंगे तो हाथ धोए हुए ना, उसके बाद दो फिर से पान हाथ कटोरी में दो मतलब दो बस। तो पहले ये मटल की मूर्ति रखी है वहाँ, तो उनकी अभिषेक और पाद पूजा होगी। तो पहले मूर्ति को सारा मंदिर स्नान कर दो पहले वो पानी का निकाल कर देना, ताकि जो भी डर्ट हो वो सब निकल जाए और चरण एकदम शुद्ध हो जाए। अब दूसरी थाली में साफ थाली में हम करते हैं परम जी का अभिषेक। इसे परम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सब ध्यान से देखते रहिए। तो परम जी को पिंजल माता पानी से स्नान करा रहे हैं। बोलो शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। अब स्नान किए हुए परम जी को पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो भाई बटन डाल रहे हैं पंचामृत और पिंजल माता परम के शरीर पर और चरणों पर लगा रहे हैं। शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। अब परम जी को पुनः पानी से स्नान कराएंगे। आज सुबह में थी रूप 14, क्या थी? रूप 14। तो रूप बढ़ाने वाली 14 से, तो ये ऐसे स्नान करेगा उपटन से या तेल लगाकर, सूर्य से पहले उसका रूप बढ़ेगा। शरणम शरणम गच्छामि, पुनः पानी से स्नान करा रहे हैं। शरणम शरणम गच्छामि। तो ये जो बनेगा तो पवित्र चरणामृत बनेगा
तो जो वो लेगा, ग्रहण करेगा चरणामृत, उसे खूब शक्ति मिलेगी, इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। तो जिन्हें बाकी न रहे, परम जी के ऊपर, चरण के ऊपर और हाथ में वैसे स्नान कराओ। स्नान से शुद्ध हुए परम जी को अपनी माता साफ तौलिए से, नैपकिन नहीं बोला, तौलिया बोलते हैं, नैपकिन तो बच्चों का होता है लेकिन हम नैपकिन करते हैं, साफ तौलिए से पहुंचेंगे, जिसे माँ बच्चे को पहुंच रहे होगी। तो अंत में ये चरणामृत मांग के लेना, हाँ नहीं मिले तो इतना ही शक्ति से चरणामृत होता है। तो अब स्वच्छ हुए परम जी को फूल के आसन पर किन्नर माता बिठा रहे हैं। शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। आप पहले लगाएंगे अत्तर परम जी को, शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। अब परम जी का चंदन, अक्षत, चावल इत्यादि से पूजन होगा। तो पहले चेहरा, बाद में चरण, दाहिना पांव का अंगूठा करना। चरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। पूजन हो गया। चलो अब दोनों साथ में परम जी को साष्टांग करेंगे और परम जी को फल, सूखा मेवा, पेट जो भी अर्पण करना है वो दे देंगे। शरणं शरणं गच्छामि। तो अब करेंगे परम जी का पूजन। चलो तो परम जी को दोनों फल, सूखा मेवा करो। परम नमस्कार। आपको बोलकर परम जी को फूल चढ़ाएंगे, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और दिवाली पर और नए साल में और कल पड़ता दिन, उस दिन में अपने घर के आगे जो P3Y लिखेगा रंगोली में या किसी भी हिसाब से, तो उसके घर में समृद्धि बढ़ेगी और समृद्धि टिकेगी। इतनी शक्ति P3Y में। चलो तो करते हैं परम जी का पूजन। तो माताएं परम जी का पूजन करेगी। बोलो परमं शरणं गच्छामि, अंशं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें जो अटेंड करे उनकी दिवाली सफल हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो। परम जी आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्वसत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निदान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान दूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धि दाता, सुख दाता, शांति दाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीर भंजक, संकट मोचन, परम स्नेह, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्ति दाता, मोक्ष दाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद,
इष्ट परम जी की जय। प्रणाम प्रणाम शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। माताएं प्यारे परम जी को प्रेम से पूजन करेगी। अब गुरु वंदना। तो जीवन में आगे बढ़ना हो तो जिंदा गुरु होना चाहिए और एक गुण प्राप्त करना है आज्ञानकितता यानी कि नम्रता। आज ही अमृत ने कहा कि मैंने देखा है कि पैसे वालों में एक गुण होता है कि वे लोग शांत होते हैं और नम्र होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और आज से करोड़पति व्यक्ति को दिखाया तो लगा ऑर्डिनरी जैक्स पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था और लगता भी नहीं कि करोड़पति होगा और उसके इतना बड़ा बिजनेस होगा। तो गुरु वंदना का अर्थ कि हम नम्रता रखेंगे जीवन में, गुस्सा नहीं करेंगे और बात मानेंगे, उसको कहते हैं गुरु वंदना। तो बोलेंगे गुरु का श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। विवाद बच्चों को। तो यहाँ पर विषमता भी आई हुई है, अन्य अंधमता भी आई हुई है। कितने लोग क्लास ले रहे हैं, तो जो भी क्लास ले रहे हैं तो वे सभी गुरु हैं। तो पिनल माता व्यवस्था करेगी कि हर एक को भी गुरु वंदना में होते हैं। जी तो हर एक टीचर को पहले अनुष्ठा माता और बाद में जो भी गुरु से बात विचार करो, हाँ तो पूछ देंगे। कि वे पिछले का फैलाव करते हैं, अतः वे लोग पूज्य हैं। अब डॉक्टर अजीत दीप प्राकट्य करेंगे। परम जी ने शक्ति मुक्ति में आ गई, उनके साक्षात हो गए, उनका पूजन भी हो गया, गुरु वंदना भी हो गई। अब करेंगे हमारे जीवन में प्रकाश रोशनी होनी चाहिए। चलो तो विनय माता और भाविन यहाँ दीप। चलो बोलो परम जी नमस्कार। आज दीपावली रोशनी का त्योहार है। हम उपस्थित सभी गुरुओं के सामने दीप प्राकट्य कर रहे हैं। हमारी दिवाली सफल हो और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की रोशनी बढ़े। तो पिनल माता यहाँ पर आ जाएगी, बाद में हम दर्ज करेंगे दीप प्राकट्य। तो हमारी संस्कृति में दीप को जलाना होता है। क्या होता है? अपने करके बुझाना नहीं होता है। तो वो संस्कृति नहीं अपनाना, हमें दिया जलाना है, यानी हमें और आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है? अंधकार जो अंधकार नहीं जो प्रकाश से जो। चलो तो डॉक्टर अजीत दिया जलाएंगे। बोलो शरणम शरणम। बोलो परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके हम 5 मुख वाले दीप जला रहे हैं। सभी प्रकार से हमारी रक्षा हो। धर्मराजा सभी देवी देवता हमारे पर प्रसन्न रहे। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे और हमारे जीवन में समृद्धि बढ़े, रोशनी बढ़े। वैसा कीजिए। हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, अंधकार है, सब दूर कीजिए। योग क्लास से मुझे खूब लाभ हो। नमस्कार कीजिए। अच्छा बनाया है। यहाँ पर पीपल भी रखा है। तो पीपल का पेड़ हर शनिवार को, उसके बाद में बनेगा रक्षा जल। आज अमास है रक्षा जल।
और कल 40 गए। तो पहले पानी और प्रसाद। देखते रहें अपने पानी की ओर। और प्रसाद ये भी अर्पण किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आपके घर में नए साल में या दीपावली में जो भी गेस्ट आएंगे तो उनको यह दिव्य शक्ति सबल प्रसाद देना, तो उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। उसको भेंट हैं वो देकर अन्य के लिए ले जा सकते हैं। 5 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ आपको प्रसाद अपने हाथ में मिलेगा। चलो तो देखते रहो पानी और प्रसाद की ओर। जो नेट से देख रहे हैं तो वे भी अपने पानी के अंदर देखें। डॉक्टर जी अर्पण करते हैं, परम जी उनमें शक्ति रख रहे हैं। और जो प्रसाद जो रखा है तो प्रेम से कहिए, परम जी, परम जी, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी। कृपया स्वीकार कीजिए। तो जो प्रसाद आप खाएंगे या नेट से जिसने अर्पण किया है या पैकेट, परम जी को अर्पण, शक्ति रखी और पर प्रसाद बन गया। परम जी ने पानी में, प्रसाद में दिव्य शक्ति रख दी। जो पिएगा खाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। तो पानी पीजिए, प्रसाद अंत में मिलेगा। और कोई भी बीमारी हो, 4 पानी पिया जाए योग्य भेंट रखकर, तो तकलीफ में अच्छी खासी रिलीफ मिलेगी। तो तब तक पानी पीते रहना है या लाल पत्ती का पानी पीते रहना है जब तक बीमारी दूर न हो जाए। ये पवित्र पानी का प्रभाव है, शक्ति है। अब रक्षा जल। आज 3 बजे से अमावस शुरू हो गई। अमावस का दिन वो आध्यात्मिक उन्नति का दिन होता है और रुकावटें दूर करने का दिन होता है। तो उस दिन घर में रक्षा जल छिड़कना चाहिए और नमक का पोछा लगाना चाहिए। तो उससे घर में से नेगेटिविटी, बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि कम होते हैं और स्वास्थ्य बढ़ता है, शांति बढ़ती है। चलो तो रक्षा जल लिया है, कोई लाया रक्षा जल? कितने लोगों का रक्षा जल लिया? ये बॉटल है। तो डॉक्टर जी अपना करते हैं और प्रार्थना करेंगे परम जी को, उसको ऐसी शक्ति दें कि घर में छिड़कने से आपके घर की, आपकी और परिवार की रक्षा हो। तो देखते रहें। शक्ति रख दी परम जी ने, रक्षा जल बन गया। अब क्लास के निमंत्रण और होस्ट, उससे पहले कितने लोगों ने अपनी इच्छाएं लिख कर आए हैं? चलो तो जो भी इच्छाएं लेकर आए हैं
एकत्र किए। चलो, तो जो भी बॉक्स यहाँ पर लाया जाए, परम के आगे रखा जाए, इच्छा बॉक्स। तो आपने इच्छा की बॉक्स यहाँ रख दीजिए परम के आगे। तो जो भी आपकी इच्छा, आपने इच्छाएं परम के आगे रख दीजिए, यहाँ पे मूर्ति के आगे ऊपर। तो जो भी इच्छाएं लिखी है, सभी परम जी को डॉक्टर अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं परम जी को कि परम जी ये इच्छाएं ध्यान पर लें और पत्र करेंगे आप तो वो इच्छाएं जल्दी पूरी। परम जी को इच्छाएं लिखकर देना वो नम्रता है, बात मानना है। तो परम जी वो इच्छाएं पढ़ते हैं, उसकी विशेष शक्ति रिलीज करते हैं। और आज तो उत्सव क्लास। अब पिछले के बारे में डॉक्टर सूचना देंगे। और आज 2 पुस्तकें, क्या नाम भाविन पटेल बोलो? हाँ, का आविर्भाव प्रादुर्भाव दिन है, तो उसके बारे में बताएंगे अभी। तो P3Y इसका अर्थ परम जी का परम योग। तो अपना जीवन उत्सवमय रहे, हमारी दिवाली सफल हो और हम जो इच्छा करें वो सभी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या, एक टेक्निक, एक विचारधारा। तो फर्स्ट की परम जी। तो परम जी वो हस्ती है कि जिससे पितृ शक्ति निकली है। तो पितृ शक्ति परम जी का निराकार स्वरूप है। तो परम जी निराकार भी है। जब आंख बंद करते हैं तो सामने जो आते हैं वो परम जी का निराकार स्वरूप है। और जिनके 10 से अधिक काम बने हैं वो चाहते हैं कि मुझे साकार परम जी चाहिए। तो परम जी साकार भी है, देह के रूप में और चरण के रूप में। मगर निराकार से ही काम बनता है तो साकार की जरूरत नहीं है। और P3Y में बेसिक चीज है पत्र, ये 11 वाक्य जिससे कोई भी काम बन जाता है, कोई भी बीमारी में राहत मिलती है। परम योग, जिससे अच्छी नींद आती है, मन को शांति मिलती है और साइकोसोमेटिक रोग दूर होते हैं, बुद्धि विकास होता है। और जिसका बुद्धि विकास होगा वो सुखी ही रहेगा। और मन की कमियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि कम होते हैं, दूर होते हैं जब परम योग से। और पत्र पानी, इससे बीमारी दूर होती है। तो शरीर स्वस्थ बन गया, मन को शांति मिलती है, अच्छी नींद आती है और पैसा भी बढ़ गया, रोग भी दूर हो गया। चाहिए क्या? यानी कि P3Y जीवन को सुखी बनाने के लिए परफेक्ट टेक्निक है। और एकदम शॉर्ट में अपने भगवान को, अपने गुरु को मानते रहो, उसको कोई बात नहीं। परम जी भगवान नहीं है, आपने जो मानते हो वही भगवान। तो ये P3Y शक्ति वो परम जी का निराकार स्वरूप है, वो एक टेक्निक है और शक्ति प्राप्त करने का तरीका है। और P3Y शक्ति में परम जी ने इतनी शक्ति दी है कि यह शक्ति के लिए असंभव नाम की चीज है। आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं और ये हॉल में बैठे हैं, जो भी इच्छाएं लिखी है और जो भी इच्छाएं आपके हित में है, वो इच्छाएं अवश्य पूरी होनी ही होनी और होगी। सब पैसे वाले बन जाएंगे, सबका रोग दूर हो जाएगा, सबकी आयु भी बढ़ सकती है यदि आप ठीक से P3Y शक्ति प्राप्त करना जानते हो। तो भाई बड़े अभी बोलेंगे दोनों पुस्तक के बारे में। तो उसके लिए ये जो पुस्तक जो है तो वो पढ़ लेना। 36 के साहित्य, पहले ये पुस्तक पढ़ना 3 बार, खासकर नए व्यक्ति, बाद में ये। तो दोनों का आज का जन्मदिन है। क्या है? जैसा संजय का जन्मदिन है वैसे इसका भी जन्मदिन है, उसके बारे में बोलेंगे। तो ये परम जी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं इस शक्ति से। सिर्फ एक काम नहीं बनता है। कौन सा काम? गलत इच्छा पूरी हो। हाँ, उसके बेटे को व्यसन लग जाए परम जी, उसका जुआरी बन जाए परम जी, 10,000 रुपये परम जी को दूंगा और 100 कार्ड बांटूंगा, वो इच्छा पूरी हो।
लेकिन मेरा बेटा व्यसन करता है, वो छूटना चाहिए, वो इच्छा पूरी कर देंगे। मुझे व्यसन है, छूटना चाहिए, वो पूरी कर देंगे। तो शुभ इच्छा ही पूरी होगी। और यहाँ किसी को अपने भगवान, अपने माता जी, अपनी कुलदेवी पूजा पाठ छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि आपने अच्छे कर्म किए, अपने भगवान की पूजा की, उसके फल स्वरूप आपको यह विद्या मिली है, छोड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन वहां सिर्फ सद्बुद्धि मांगना, बाकी सब कुछ पत्र में मांगना। तो सारांश P3Y शक्ति सबके लिए है, मगर एक व्यक्ति के लिए नहीं। परम जी बोले हैं, ऐसी की कोई इच्छा नहीं। तो जो मनमानी करता है, बात मानता नहीं है, गुरु के सामने तर्क करता रहता है, आर्गुमेंट करता रहता है, तो वो आलसी है, काम बनेगा लेकिन धीरे से बनेगा। अगर अज्ञानकृत है, नम्र है, प्रामाणिक है, तो वो जो चाहे वो सब देंगे। वो डॉक्टर का अनुभव, डॉक्टर अजीत परम जी के पास कुछ नहीं था, जब गया था तब तक एकदम सामान्य फैमिली का युवा नहीं था, लेकिन मेरी इच्छा है, मुझे सब कुछ चाहिए था मेरे जीवन में। तो देखें कि परम जी परम सिद्ध है और महाबुद्धिमान है। बस बोले परम जी, अगर मेरी बात मानोगे तो अपना बैच और अपनी कंडीशन हमेशा फर्स्ट रहोगे। कितना आसान है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कोई पजल नहीं, ये करो वो करो, बस बात मानना है। और डॉक्टर ये कुछ 6 महीने तक देखा कि कितना लाभ होता है, और लाभ हुआ, फिर आँख मूंद दी और जो कहे वो करता रहे। आँख मूंद के कर बोले परम बस करता रहे। तो देखो आप लोग सब सुनने के लिए आए हैं। आज का समय ऐसा है कि बहन भाई को नहीं सुनती है, क्या बहन, और आप लोग सुनने के लिए आ गए हैं। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ये सभी देख रहे हैं, कर ही देखो, ये शक्ति परम जी है। तो इसके बारे में पूरा वर्णन ये दोनों शास्त्र में किया गया है, उसके बारे में भवन पटेल बोलेंगे। मेरा नाम भाविन पटेल, डिग्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। यह इंजीनियरिंग की डिग्री परम की कृपा और डॉक्टर के आशीर्वाद से ही मिली। तो यह जो पुस्तिका है P3Y एक अद्भुत, तो यह पुस्तिका एक पुस्तिका नहीं है, लेकिन इसका नाम ही है एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। मतलब यह पुस्तिका अपने आप में एक शक्ति। तो आज से 5 साल पहले की बात करता हूँ। यह पुस्तिका के पहले P3Y में लगभग कोई पुस्तिका नहीं थी। यह गर्भगीता क्या था, गर्भगीता लोग पढ़ते थे, लेकिन P3Y क्या है उसका बेसिक नॉलेज नए व्यक्ति को नहीं पता होता। तो परम जी की कृपा और डॉक्टर जी के आशीर्वाद से कुछ P3Y करता हूँ। यह पुस्तिका लिखनी शुरू की और डॉक्टर अजीत ने पूरी पुस्तिका खुद लिखी है। और मुख्य यह चीज है कि यह पुस्तिका लिखते वक्त यह सिर्फ लिखना नहीं होता, इसके अंदर डॉक्टर अजीत ने बहुत सारी शक्ति रखी है, परम जी ने बहुत सारी शक्ति रखी है। कितनी रातों जागकर यह पुस्तिका लिखी गई है, कितनी रातें जागकर यह पुस्तिका लिखी गई है, वह लिखने वाले ही जानते हैं। डॉक्टर अजीत ने अपना समर्पण इस पुस्तिका में रख दिया है, क्योंकि यह पुस्तिका बनने में बहुत सी दिक्कतें थी, लेकिन इच्छा थी डॉक्टर अजीत की कि यह पुस्तिका बननी ही चाहिए। यह पुस्तिका बनते वक्त यह दिवाली का ही टाइम था, आज से 5 साल पहले। जो प्रेस वाले भैया यह पुस्तिका कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, उनको भगंदर की प्रॉब्लम हो गई। भगंदर यानी कि वह व्यक्ति बैठ नहीं पा रहे, तो बिना बैठे अगर उनको डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन तुरंत करवाना पड़ेगा, आज ही के दिन, कल ही आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और तुरंत ऑपरेशन करवा लीजिए। तो अगर वह ऑपरेशन करवाने जाते तो यह पुस्तिका नहीं आती। तो उन्होंने भी यह डिसाइड किया कि नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह टाइपिंग करके पूरी करके ही बाद में ऑपरेशन करवाऊंगा। और उन्होंने 1 सप्ताह बाद की अपॉइंटमेंट ली। तो यह पुस्तिका उन्होंने अपना रिस्क लेकर छापने के लिए कोशिश की। यह पुस्तिका बनाने के लिए डॉक्टर अजीत ने दिन रात एक कर दिए। यह पुस्तिका चेक करने के लिए कई शिक्षाकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिए। और जब यह पुस्तिका इसी दिवाली पर 5 साल पहले आई, तो लोगों में यह शक्ति का अनुभव आने लगा।
वह जो पहला अनुभव जो मैंने देखा है, तो वह प्रेस वाले भैया जिनको ऑपरेशन तुरंत करवाना था, आज कई साल हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला आपने क्या किया, आपका तो ऑपरेशन करवाने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है कि बार बार आ सकती है, ऑपरेशन करवाने के बाद भी तुरंत आ सकती है। लेकिन आज 5 साल हो गए, उन्हें आज तक यह प्रॉब्लम थी वो कभी आई नहीं। और यह पुस्तिका लोगों में इतनी फैली कि यह पुस्तिका के माध्यम से लोगों के काम बनने लगे। एक पिक्चर करता थे, इन्होंने डॉक्टर जी की आज्ञानुसार सप्ताह में 3 बार पढ़ा और उसको अमल में रख दिया। उनके जीवन की लगभग 90% समस्या दूर हो गई और वह खुश रहने लगी। यह पुस्तिका एक ऐसी शक्ति है कि कुछ लोग जो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यह पुस्तिका पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने सुसाइड करने का विचार छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ, मैं जो अनुभव करता हूँ वो यह है कि यह पुस्तिका सिर्फ पुस्तिका नहीं है, उसके नाम के अनुरूप अद्भुत, सुपर और सरल शक्ति है। सरल इसीलिए क्योंकि कोई भी पढ़े यह पुस्तिका, कोई भी पढ़े उनको समझ में आ जाए और पृथ्वी के बारे में सभी नॉलेज मिल जाए। अनुभव से लोगों को एक अद्भुत अनुभव हुआ और लोगों ने यह पुस्तिका लोगों को बेची, लोगों को बांटी, लोगों को पढ़ने दी। तो इसीलिए आज 5 साल पूरे हुए हैं। 5 सालों में कई सारे लोगों को यह पुस्तिका ने नया जीवन दिया है। इसीलिए यह शक्ति आज और ज्यादा निखर कर आई है, एक पृथ्वी में अद्भुत सरल शक्ति। तो यह पुस्तिका जिसने नहीं पढ़ी हो वह आज भी ले जाए। और यह 36 स्टेट साहित्य, यह एक चमत्कार है। क्या है चमत्कार? परम जी ने हमें ऐसी शक्ति दे दी कि जिससे हमारे कोई भी काम बन जाएंगे। परम जी ने कहा है 36 स्टेट साहित्य में आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण होगी। तो इसका अनुभव मैं कहता हूँ, एक पिछड़ी करता है और यह एक अनुभव है। तो एक पिछड़ी करता था, उनको कई बड़ा कर्जा हो गया था, इतना कर्जा कि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वह पिछड़ी करता डॉक्टर जी के पास आया। डॉक्टर जी को कहा कि डॉक्टर जी मुझे यह प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जितना कर्जा था उतना कह सके। लेकिन डॉक्टर अजीत हमें सामान्य लगते हैं दिखने में, लेकिन उनको सब पता होता है कि सामने वाला मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर जी ने उसे कहा कि 100 व्यक्ति में प्रचार कर दे। तो वह व्यक्ति चला गया, पिछड़ा करता चला गया और प्रचार करना शुरू किया। 1-2 व्यक्ति ने प्रचार किया, फिर बंद कर दी। फिर कुछ महीनों बाद वो उसका जो कर्जा था वो और बढ़ गया। फिर डॉक्टर जी के पास आया, तब डॉक्टर जी ने कहा अब आप 500 व्यक्ति में प्रचार कीजिए। अगर 500 व्यक्ति में प्रचार करोगे तो आपको समस्या में राहत मिलेगी। वह पिछड़ा फिर से चला गया। थोड़े दिनों में 50-100 व्यक्ति में प्रचार किया, फिर प्रचार करना बंद कर दिया। फिर 1-2 साल ऐसे ही बीते और कर्जा बढ़ गया। तो और कर्जा जब बढ़ा तो फिर से और डॉक्टर जी के पास आया। अब डॉक्टर जी ने कहा 1000 व्यक्ति में प्रचार कर। तो उस पिछड़ेकर्ता को पता चल गया कि अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा तो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। फिर वह पिछड़ेकर्ता ने प्रचार करना शुरू किया। जब 1000 व्यक्ति का प्रचार कर दिया तब डॉक्टर जी ने क्या कहा कि अब हर महीने 400 व्यक्ति में प्रचार करना। हर महीने 6 महीने तक 400 व्यक्ति में प्रचार कर, हर महीने। तो उस पिछड़ेकर्ता ने हर महीने 400 व्यक्ति में प्रचार करना शुरू किया। 1 महीना 2 महीना, ऑलरेडी उन्होंने 1000 व्यक्ति में प्रचार तो कर ही दिया था, फिर भी उसका काम नहीं बना था। फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक प्रचार किया, फिर भी काम नहीं बना। लेकिन जब चौथे महीने 400 व्यक्ति का प्रचार पूर्ण किया तो लगभग आधा कर्जा उसका खत्म हो गया। क्या चमत्कार हुआ वो व्यक्ति ही जाने, लेकिन आधा कर्जा खत्म हो गया। और बाकी के 2 महीने का जब प्रचार उन्होंने पूरा किया 400 व्यक्ति का, तो उसका पूरा कर्जा खत्म हो गया और वह व्यक्ति कर्जा मुक्त हो गया। तो यह सब क्या है? पहली बात तो इससे क्या सीखना है? पहली बात यह सीखनी है कि अगर हम डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं ही होगी। दूसरी चीज, वह व्यक्ति पिछले 8 सालों से कोशिश कर रहा था कि मैं अपने बलबूते पर अपना कर्जा खत्म करूंगा, लेकिन 60 साल तक उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ। लेकिन 1 साल पहले जब डॉक्टर जी को उसने कहा कि डॉक्टर जी मुझे यह नंबर है, इतना ज्यादा कर्जा हो गया है, तो डॉक्टर जी ने जो कहा वह किया। तो 1 साल के अंदर पूरे 7 साल का कर्जा खत्म हो गया। मतलब डॉक्टर जी
एक डॉक्टर जी के पास इतनी शक्ति है कि वह करेंगे जो करेगा तो उसकी इच्छा चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन पूर्ण हो जाए। और तीसरी चीज कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले 1000 व्यक्ति का प्रचार किया फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर जी के 36 जानते 36 स्टेज का पूरी समझ डॉक्टर जी के पास है। डॉक्टर जी ने स्टेज बढ़ाया, पहले 100 व्यक्ति का कहा, फिर 500 व्यक्ति का कहा, फिर 1000 व्यक्ति का कहा, फिर हर महीने 400 व्यक्ति का कहा। तो उसके हिसाब से 4 स्टेज में तो उसकी इच्छा, इतनी बड़ी इच्छा पूर्ण हो गई। तो यही समझना है हमें कि 36 स्टेज बहुत ही बड़ी शक्तिशाली पुस्तक है। उनको भी 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो जिसके पास यह पुस्तक नहीं है वह ले जाए। और तीसरी और अंतिम चीज में जो डॉक्टर जी कहते हैं कि पृथ्वीवाई एक शक्ति है, एक विचारधारा है, तो उसके लिए कुछ पंक्ति कहकर मैं अपनी वाणी समाप्त करूंगा। तो पृथ्वीवाई यानी कि परम जी कोई हस्ती नहीं, एक विचारधारा। पृथ्वीवाई कोई हस्ती नहीं, एक जीती जागती विचारधारा है। वे वंदन की विचारधारा है, अभिनंदन की विचारधारा है, वे अर्पण की विचारधारा है, वे तर्पण की विचारधारा है। उनके हर एक वचन हमारे लिए शक्ति है, उनकी हर एक आज्ञा हमारे लिए भक्ति है। हम जिएंगे तो परम जी के लिए और मरेंगे तो परम जी के लिए, और मरने के बाद भी उमरगाम में बहती हुई हमारी हस्तियों को कोई आंख कान लगा कर भी सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, परम जी की जय। आज से करीब 42 साल पहले, करीब 1981 में परम जी ने डॉक्टर अजीत को और छापरा पाटा, जिसके के पास में ही गांव है, तापी नदी के किनारे, गांव में कोई है यहाँ पर गांव का, इस गांव का जो है मामू माता जी है, गाँव भाई भी है। तो गांव में अमृत भाई की टेरेस में मंत्र दीक्षा दी, उसके बारे में बताया कि पिनल माता, और अपने नाम का मंत्र दिया और उन्हें ऐसी टेक्निक सिखाई कि इस मंत्र का जाप करने से जो बहुत लाभ होगा, और तो भी जो भी जीवन में जाता है वो सब तुझे मिलेगा। और उसमें परम जी ने ऐसी दिव्य शक्ति उस समय में दिखाई कि मुझे अनुभव हो गया कि जो व्यक्ति अपने नाम का मंत्र ले रहा है और जो ऐसा करता है इससे करके तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो ये परमात्मा स्वयं है और उनकी बात मानने से लाभ होगा। और डॉक्टर जी ने जाप करना शुरू किया, खूब लाभ हुआ। तो मंत्र दीक्षा क्या है, कैसा है, फिर यहाँ पर फॉर्म में बैनर्स लगाए हैं, उसके बारे में क्या है, उसका बाद चित्र अभी पिनल माता आपके आगे करेगी, और यहाँ सेल्फी पॉइंट है उसके बारे में भी बोलेगी। शरणम शरणम गच्छामि। तो जो डॉक्टर जी ने बताया, आज परम जी स्वयं परमात्मा है, वह सिद्ध डॉक्टर जी के आगे हुआ वह दिन है। तो डॉक्टर जी का मंत्र दीक्षा दिन, तो यहाँ पर पीछे जो बैनर लगाया है, तो डॉक्टर जी ने जिस गांव का जिक्र किया, छापरा पाठा गांव, छापरा पाठा गांव का यही वो मकान है जिसके ऊपर की टेरेस पर स्वयं परमात्मा परम जी ने बैठकर, और डॉक्टर जी का कई सारे अन्य पृथ्वीवाई कर्ता भी थे उस समय साथ में, तो परम जी ने अपने नाम की मंत्र दीक्षा डॉक्टर जी और साथ में रहे पृथ्वीवाई कर्ताओं को दी थी। तो यह पवित्र धाम है, इनका दर्शन कीजिए। यहाँ पर स्वयं परमात्मा परम जी आए थे, और यह जो घर है वह छापरा पाठा गांव का यह घर है। तो मंत्र दीक्षा लेने से लाभ, तो परम जी कहते हैं कि मंत्र दीक्षा विज्ञान है। मंत्र दीक्षा उसमें परम जी का नाम आता है। परम जी कहते हैं मेरा नाम स्मरण भी काफी है। तो मंत्र में परम जी का नाम समाविष्ट होता हुआ एक वाक्य होता है जो डॉक्टर जी देते हैं, और डॉक्टर जी को परम जी ने यह मंत्र दीक्षा देने की सिद्धि परम जी ने स्वयं दी थी, वो फरीदाबाद में दी थी। और डॉक्टर जी ने यह मंत्र दीक्षा के माध्यम से बहुत सारे लाभ पाए। साथ में हमारे में से भी कई सारे लोगों ने जैसे आज अमीक्षा माता ने अच्छा आयोजन किया था, बहुत सारे लोगों ने मंत्र दीक्षा ली आज के दिन, और कई लोगों ने ली है तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। सुदीप भाई ने भी बहुत सुंदर अनुभव सुनाया मंत्र दीक्षा का। तो आपको भी अपने जीवन में किसी पर्टिकुलर कोई इच्छा है
जैसे यहाँ पर ये सारे बैनर्स लगा है, इसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से प्रकार की मंत्र दीक्षा होती है। जैसे आर्थिक यानी कि लक्ष्मी में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, कोई विशेष इच्छा पूर्ति करनी है, विद्यार्थियों को विद्याभ्यास में आगे बढ़ना है, इत्यादि इत्यादि। रोग निवारण मंत्र, रोग में मुक्ति चाहिए, तो इत्यादि प्रकार के कई सारे मंत्र होते हैं, उससे वह इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो आपको भी अगर मंत्र दीक्षा लेना है तो गर्भ गीता का प्रश्न नंबर 13 और 14वां प्रश्न 3 बार पढ़ लीजिए। उसमें मंत्र दीक्षा के बारे में डिटेल में लिखा है और अधिक ज्यादा उससे लाभ कैसे लिया जा सकता है वह लिखा है। और मंत्र दीक्षा ले लेना सिर्फ काफी नहीं है, लेने पर तो हम ले लेंगे, लेकिन बाद में अगर पूरा नाम है गुरु मंत्र दीक्षा। जब हम मंत्र दीक्षा लेते हैं मतलब जिन्होंने हमें दी वे हमारे हुए गुरु। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र दीक्षा ले ली, हमने उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हमें बात मानते रहना है। लाभ होगा होगा और होगा ही। जैसे भाविन भाई ने अपने अनुभव में बताया कि उनकी वाणी में सिद्धि होती है, बराबर। आपको आपकी समस्या के लिए जो कुछ कहा, हमें लगता है इसे क्या होगा, लेकिन उन्होंने बोला वो वाणी में सिद्धि आ गई, अगर हमने वो कर दिया वो सिद्ध हो जाएगा। तो आज यही महात्म्य है मंत्र दीक्षा का, और जिनको लेना है तो संपर्क कीजिएगा, मुझे संपर्क कर सकते हैं या अमीक्षा माता को या अन्य पीटीवाई टीचर्स। आप जिस सेंटर से भी जुड़े हुए हैं वहाँ पीटीवाई टीचर को संपर्क कीजिए, वो आपको मंत्र दीक्षा देने का आयोजन करेंगे। शरणम शरणम गच्छामि। दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरा संकट मोचन। तो क्लास में पप्र सिखाया जाता है। तो क्लास में सूरत में, गुजरात में, भारत में कई पीटीवाई टीचर्स गुरु हैं, प्रचार करेंगे तो अन्य के शिष्य भी मिलेंगे। तो हमारा मिशन ये है कि खूब परम के जीव मिले। तो आप में से जो भी परम के जीव हैं वो जग जाए, रोजाना परम योग करें, पीछे करने लग जाए, क्लास अटेंड करने लग जाए, तो आपको खूब लाभ होगा और आप भी अन्य जीवों को ढूंढें। तो जितने परम जी के जीवों को ढूंढेंगे उतना आपको अधिक शक्ति मिलेगी। तो प्रचार में अन्य के शिष्य मिले तो उनको कहना तो वहाँ ही क्लास अटेंड करते रहना। मगर यहाँ सिंधु मंगलवाड़ी में क्लास होता है, गोकुल नगर में क्लास होता है, यहाँ पास में पड़ता क्लास पढ़ते हैं, उनको कहना है कि महीने में एक बार क्लास वहाँ पर खरीदे। और जो क्लास पहला उनके यहाँ लिया हो और आपके पास क्लास लेने के लिए आए तो कहना है कि पहले उनको फोन करो, वो क्लास लेने के आते हैं कि नहीं आते। तो हमारा मिशन फैलाव है, सब हमारे पास आ जाए वो मिशन हमारा नहीं, क्योंकि परम जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। पृथ्वी शक्ति में ऐसी शक्ति है, अगर हम पॉजिटिव करेंगे 3 दिन में लाभ होगा, और नेगेटिव करेंगे, किसी का निंदा करेंगे या प्रचार में बाधा हो ऐसा काम करेंगे तो 3 महीने में आगे बोलो दंड भी मिल सकता है। और वो दंड ऐसा का नहीं होता, आकड़ा दंड होता है। तो जहाँ शक्ति होता है वहाँ सावधान रहना है, अपना लक्ष्य क्लियर रखना है, प्रामाणिकता, आज्ञानिकता और क्लियर लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या है, किस हेतु से आप पीछे में आए हैं, बस वो हेतु पार होना चाहिए, बस वो लक्ष्य याद रखो। तो दूसरा पी पप्र, एक 11 वाक्य, इच्छा पूरा संकट मोचन। चलो तो आप लोग आए हैं अपनी इच्छाएं के लिए, तो डॉक्टर जी 3 पप्र बुलवाएंगे, 3 इच्छाएं मांग लीजिएगा। डॉक्टर जी प्रार्थना करते हैं कि आप जो इच्छा लेकर आए हैं वो इच्छा आपके यहाँ पर समूह में पप्र लेंगे, उसे जल्दी पूरी हो। इसके बाद में डॉक्टर जी के साहित्य संपूर्ण पुस्तक के बारे में, उसमें लिखा गया है परम निवेदन। तो डेली सुबह में परम निवेदन पढ़ना है, कुछ रुपये परम अर्पण करना है, रोजाना फूल चढ़ाना है या पूजन करना है, पानी चढ़ाना है, और संभव हो तो सप्ताह में एक व्यक्ति या रोजाना एक व्यक्ति में पीठ शक्ति का प्रचार करना है। तो उसके जीवन में सफलता समृद्धि में मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ेगी।
चलो तो हम 3 पपड़ा करते हैं, उसके बाद में जिनके काम बने हैं वे लोग कुछ अनुभव का प्लानिंग किया है तो वो अनुभव कहेंगे, फिर क्लास का समापन होगा। चलो, तो इच्छा पत्र, आप परम जितने समर्थ हैं कि आप जो मांगोगे सब देंगे। वाक्य है परम जी का, जो मांगोगे मगर मांगना पड़ेगा। तो मांगने का अर्थ है पत्र करना, और परम जी के सारे वचन साउंड क्लाउड पर रखे गए हैं। तो ये जो पेज है उसमें परम जी के वचन लिखे हैं कुछ पेज में। तो 86 नवंबर का ये वचन है, इसी मास का 86 का, कि परम योग रोजाना करना। किसने कहा है? परम जी। कितने लोग रोज परम योग करते हैं? शाबाश, ये बड़े भाग्यवान हैं, उनको सीखा। डॉक्टर का नमस्कार। तो जो महापुण्यशाली होता है वही रोज परम योग करता है। इसे 3 रात करना है, उनसे पहले सुबह उठते जिस करने और स्नान के बाद। कितनी आसान विधि है। अगर वो भी नहीं हो पा रही है तो पाप कर्म बहुत अधिक हैं, वो आपको नहीं करने देंगे, आपको दुख में ही रखेंगे। तो रोजाना 3 बार 3 रात करना ही करना है, कहीं पर भी जाओ तो परम हो जाए। कहे परम जी, और परम जी उसमें आगे लिखा है कि दीपावली के दिन दीक्षा दिन मनाना। मुझे खुशी है दीक्षा माता, सिंदन माता इत्यादि ने डॉक्टर तो पते नहीं थे, वो मेरे लिए है, लेकिन लोगों को भी लाभ होना चाहिए। तो डॉक्टर अजीत ने ये इन लोगों के सहकार से आज दीक्षा दिन मनाया, तो इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बोलो चलो, तो पत्र तैयार सब? परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज दीपावली का दिन है, आज दीपावली का दिन है, रोशनी का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। परम जी, हम ढेर सारी इच्छाएं लेकर आए हैं, ढेर सारी इच्छाएं लेकर आए हैं। उसमें से यह इच्छा के लिए पत्र कर रही हूँ। मेरा यह काम बना दें। आंख बंद कीजिए, एक इच्छा मांग लीजिए। प्रभा 10 में परम जी को प्रॉमिस करना है, गिव एंड टेक में। परम जी मेरा ये काम बना दो, मैं आपको इतना दूंगा। तो पैसा या पानी या फूल, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में परम जी को दूंगा। प्रभा 11 में समझ लेना है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में बेस्ता वर्ष नए साल नवंबर 14 के दिन सुबह 5 बजे यथासंभव गोकुल नगर मेन सेंटर में नए साल का क्लास अटेंड करूंगा और एक व्यक्ति को कहूंगा पृथ्वी भाई शक्ति से काम बनता है। दूसरा पक्ष, परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसा या पानी या फूल
परम जी को दूंगा। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पकड़ में 19 नवंबर को 19 नवंबर को नवंबर 19 को उमरगाम का 56 भोग 56 भोग परम जी को अर्पण परम जी को अर्पण पिछले क्लास अटेंड करूंगा। पिछली बार क्लास अटेंड करूंगी। एक व्यक्ति को कहूंगा उमरगाम की यात्रा उमरगाम की यात्रा जो करेगा उसका रुका हुआ काम बन जाएगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। तीसरी इच्छा परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आप महासमर्थ हैं। त्रिवाई शक्ति से असंभव संभव बनता है। कोई भी बीमारी में राहत मिल सकती है। परम जी मेरा यह काम बना दे। एक इच्छा मांगी। प्रवादस इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में गुरुवार का इनकम वृद्धि क्लास सुबह 7 बजे गोकुल नगर मेन सेंटर में अटेंड करूंगा। और जिनको भी पैसे में आगे बढ़ना है सबको कहूंगा जो यह क्लास अटेंड करेगा पैसे में आगे बढ़ेगा। कर्ज जल्दी खत्म होगा। अच्छा घर होगा। सभी को आशीर्वाद स्मरण करके आपने जो पत्र लिए आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। मगर इच्छाएं लिखना होगा तो पत्र हिसाब डायरी जो लिखेगा उसका ही काम जल्दी बनेगा। तो उसको टेक्निक मानिए, धर्म मानिए और इसमें चाहिए प्रामाणिकता। काम बन गया तो जो भी वचन दिए हैं उसको कहते हैं पकर, तो वो परम जी को दे ही दीजिए। और पैसा कम दो चलेगा मगर समय अधिक दोगे तो भी काम बनेगा। तो परम जी को समय चाहिए, ये दो समय दान। अब पिंजल माता आपको रिव्यू पॉइंट के बारे में बोलेगी और सेतुवन के बारे में बोलेगी। तो आज आप सब यहाँ पर आए, दीपावली का पावन पर्व है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। परम जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस क्लास से आपको खूब लाभ हो, आप जो इच्छा लेकर आए इच्छा जल्दी पूरी हो। तो आज यहाँ पर पीछे पिछली बार सेल्फी पॉइंट आप लोग यहाँ पर आए तो कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। और आप फोटो निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर सा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है पिछली बार का बैनर लेकर। तो वहाँ पर अपना एक एक फोटो या जितना चाहे उतना फोटो, सिंगल फोटो, ग्रुप फोटो वहाँ पर निकाल कर जाइए। और रिव्यू पॉइंट बाजू में ही है कि आपको अपना अनुभव 1 या 2 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे खड़े ही रहेंगे तो अपना वीडियो वहाँ पर बनवा कर जाना, उससे अधिक लाभ होगा। आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा, दूसरा कि आपको पिछली बार से क्या लाभ हुआ, तो वो अनुभव यहाँ पर आएगा। और आप सब लोग आएंगे YouTube चैनल पर। तो चैनल का नाम है P3Y THF जहांगीरपुरा। यह चैनल पर जहांगीरपुरा ब्रांच सेंटर जो यहाँ नज़दीक में ही साईं विला अपार्टमेंट में है, तो वहाँ के क्लास सभी लाइव स्ट्रीम होते हैं। तो आप सभी को आने का निमंत्रण। पिछली बार क्लास में भी हर सप्ताह में गुरुवार को रात को 9 बजे वहाँ क्लास होता है, पारिवारिक सुख शांति क्लास और अनुभव क्लास। दूसरा शुक्रवार को शाम को 5 बजे महिला विकास पिछली बार क्लास, रात को 9 बजे पुरुष विकास पिछली बार क्लास और रविवार को सुबह
सुबह 9:30 बजे बाल विकास पिछली क्लास, और अड़ाजन में शाम को 4 बजे बच्चों के लिए क्लास होता है। तो इन सभी क्लासेस का लाभ लेने का आपको निमंत्रण। और जो लोग अन्य सेंटर में जाते हैं वहां पर क्लास अटेंड करते रहिए। जैसे डॉक्टर जी ने कहा, हमारा एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? P3Y का अधिकतम फैलाव। फैलाव भी किसके लिए? लोगों के लिए। लोग सुखी हो, लोग आगे बढ़े, परम योग से मन की शांति मिले, उसके लिए। तो एक ही जगह पर लोग आएंगे, कैसे समा पाएंगे? बराबर। तो हर जगह पे उतनी ही शक्ति है। हर जगह पर जाने से, हर एक सेंटर में परम जी ने विशेष से विशेष शक्ति रखी है। वहां जाने से अगर आप ठीक से P3Y करोगे, आपकी इच्छा पूरी होनी ही होनी है। चरणम शरणम गच्छामि। अब अनुभव जो बोलने वाले हैं अनीता बहन और यतीन भाई को मैं बुलाऊंगी, और भाविक भाई कंसारा भी अपना अनुभव बोलेंगे। तो वे आपको निमंत्रण देंगे। और साहित्य के बारे में सबको मालूम ही है, जिनको साहित्य चाहिए पीछे मिलेगा ही, वहाँ ले सकते हैं। सब कुछ साहित्य है, खूब शक्ति साहित्य में है, इसका प्रयोग कीजिए। फिर समापन करेंगे। परम जी को नमन। सदगुरु डॉक्टर अजीत को सादर प्रणाम। आप सभी को मेरा चरण शरणम गच्छामि। मेरा नाम अनीता पटेल है। मैं डिग्री में DC, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। मैं व्यवसाय से एक टीचर हूँ। वैष्णवी ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ। मैं रेसिडेंस से झांकीपुरा में रहती हूँ। P3Y मेरा P3Y प्राप्ति की 2020 नवंबर 22 में। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 2020 नवंबर 22 है। 2 साल और 10 महीने से मैं P3Y शक्ति का लाभ ले रही हूँ। P3Y करने से परम जी की कृपा और सदगुरु डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद से और पीनम बहन के मार्गदर्शन से मेरी छोटी बड़ी कई सारी इच्छाएं, 1000 से भी ज्यादा इच्छाएं मेरी पूर्ण हुई है। तो मैं आपको एक मेरा चमत्कारिक अनुभव शेयर करती हूँ। तो जब मेरे पास P3Y नहीं था, उससे पहले मुझे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता था। मैं छोटी बड़ी कई सारी बातों में चिंता करती रहती थी। कलेश संघर्ष होता था घर में, छोटी छोटी बातों में रोया करती थी और पूरा दिन गुस्से में रहती थी। और कोरोना का समय था तो मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी घर चलाने में भी। लेकिन कहते हैं ना, दरअसल डॉक्टरी हमें कहते हैं कि जब आपके भगवान की कृपा होती है, आपकी कोई देवी की प्रसन्नता होती है, तब जाकर आपको P3Y मिलता है। तब मेरे जीवन में एक यू टर्न आया और मुझे मिला P3Y, एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। यह पुस्तक के माध्यम से मुझे P3Y मिला। मेरे एक दूर के किसी रिश्तेदार ने मुझे बताया कि मेरे पास एक शक्ति की जानकारी है, क्या तुझे वो शक्ति चाहिए, आपकी परेशानी दूर करनी है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैंने वह पुस्तक लिया। उन्होंने बताया 1 हफ्ते में 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ने से आपका काम होगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो मेरे पास मेरी जॉब नहीं थी और मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी नहीं थे। जैसे ही मेरा पुस्तक पढ़ना शुरू किया था, वैसे ही सामने से मेरे एक पेरेंट का कॉल आ गया, मैडम ट्यूशन चालू करो ना, हमें पर्सनल ट्यूशन चाहिए। तो पर्सनल ट्यूशन की फीस भी ज्यादा ही होती है। तो परम जी की कृपा से मुझे मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये पुस्तक में तो कुछ चमत्कार हो रहा है। तो सच में ये कोई पुस्तक नहीं है, एक शक्ति है। कोई पुस्तक तो है ही नहीं, सच में शक्ति है। तो मैंने वापस से पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे पता लगा कि P3Y सेंटर झांकीपुरा में चलता है। मैंने वहां पर गई, फिर वहां से जानकारी ली, अधिक P3Y के बारे में जानकारी ली, क्लास अटेंड करना शुरू किया। ऑनलाइन क्लास हो रहा था, सुबह शाम वह अटेंड किया। धीरे धीरे परम योग करती गई, मानसिक शांति का अनुभव हुआ और आज आप सब मुझे देख ही रहे हो। मुझे आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक सभी तरह से परम जी ने सारी मुश्किलें दूर कर दी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक P3Y करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब सूरत में रहते हैं और डॉक्टर अजीत को हम देख सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं। तो ये मेरा एक पक्का अनुभव है। डॉक्टर अजीत हमें क्लास में जो भी सिखाते हैं तो वो बस हमें क्या करना है, सिर्फ
अमल में रखना है, सिर्फ बात माननी है। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो एक ही ये मंत्र अपने जीवन में अपना लीजिए कि बात माननी है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में चले जाएंगे या घर से निकाल दिए जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। शरणं शरणं गच्छामि। सबको मेरा शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम यतीन चौहान है। मैं स्वयं रेसिडेंसी जंगीपुरा में रहता हूँ। भाई एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री सब्जेक्ट में हूँ और बाई प्रोफेशन में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ। मैं बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में उज्जीवन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में रिलेशनशिप देता हूँ। मेरा पिछले प्राप्ति दिन है 2 जून 2023। मेरा अनुभव ये है कि 5 सितंबर को मेरी वाइफ का जन्मदिन था और उस दिन उसको एक बड़े स्कूल में इंटरव्यू देने भी जाना था। उस दिन हमने क्लास जन्मदिन के तौर पर हमने घर में शाम को क्लास रखा था, तो हमने पॉपर तो पहले ही पढ़ लिया था। स्कूल में वो आगे भी 2-3 बार CV देके आए थे, लेकिन उस टाइम बोलते थे कि तुम्हारा एजुकेशन थोड़ा इंग्लिश मीडियम नहीं है, हम कॉल करेंगे ऐसा करके उसको वापस भेज देते थे। लेकिन उस दिन पॉपुलर करके गए थे हम, तो उस दिन उसका इंटरव्यू CV लिया, उसका डेमो क्लास भी लिया। फिर शाम को हमारे घर पे क्लास था, तो भाविन सर हमारे घर पे आए थे, तो हमने भाविन सर को बताया सर ऐसा हुआ, तो उस दिन भाविन सर ने वापस पॉपुलर करवाया। तो और 10 तारीख को उमरगाम की यात्रा, तो हम दोनों जाने वाले उमरगाम की यात्रा में, लेकिन सैटरडे को उसको फोन आया कि आपको कल स्कूल में आना है और उसका फाइनल इंटरव्यू है। तो मैं उमरगाम गया, उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजा। तो वहाँ पे उमरगाम में पहुँच के हमने जब क्लास को हुआ तो इच्छा चिट्ठी में हमने उसके जॉब फाइनल हो जाए उसके मन चाहे पकड़ में, ऐसा हमने इच्छा चिट्ठी में लिख कर रखा था। और जैसे ही क्लास खत्म हुआ और मेरी वाइफ का फोन आया कि मेरी जॉब फाइनल हो गई और उसने जो पकड़ चाहा था वो जॉब मिल गई। और दूसरा कि 5 तारीख को मेरे घर पे जो क्लास रखा था उसमें मेरी मौसी का लड़का आया था, वो ऐसे ही आया था, हमने फोन किया था उसको, लेकिन वो आने वाला नहीं था, फिर भी आया। उस टाइम भाविन सर पोखरा करा रहे थे, तो उसने भी पोखरा किया, उसका काफी टाइम से पैसा रुका हुआ था, तो उसने पोखरा किया तो हमको किसी को बताया नहीं था। लेकिन 2 दिन बाद उसका फोन आया कि मुझे ये पोखरा के पैसे कहाँ रखने हैं। मेरी इच्छा पूरी हुई, मेरे पैसे रुके तो आ गए, तो मुझे पकड़ के पैसे देने हैं और उसने भी उमरगाम की यात्रा कंटिन्यू शुरू कर दी। थैंक यू करण जी, बोलिए। तो आप क्लास का समापन कर दें। तो क्लास के समापन में ये बोले वही नहीं, तो पत्र कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और क्लास अटेंड करते रहिए। क्लास में जो भी कहा जाए वो सब कीजिए और उमर गांव की यात्रा करते रहिए, काम बनेगा। अब यात्रा कब है? जोर से बोलो। नवंबर 19 रविवार। और यह सब पीछे करताओं ने माता इत्यादि ने अच्छा व्यवस्था की है, उनका आशीर्वाद जिन्होंने मेहनत की उन सभी को अच्छा वो सब पढ़िएगा, देखिएगा और अंत में प्रसाद भी लेकर जाइएगा। नए साल के दिन जितने भी गेस्ट आएंगे अपनी ओर से सब प्रसाद भी दीजिएगा, तो मिठाई से अधिक लाभ उनको ये कराएगा। अब मिठाई दोगे, फरसान खिलाओगे, कुछ खिलाओगे, ककड़िया टापड़ा, तो थोड़ा लाभ होगा, इससे ज़्यादा लाभ होगा, तो वो भी दो, साथ में ये भी ले जाओ, आपको शक्ति मिलेगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, रोग भी हो जाएगा, ऐसा बोलना है। तो पैकेट भी वहाँ से विशेष में मिलेगा, तो 10 पैकेट 20 पैकेट ले जाओ और लोगों को दो। चलो अब भाविन कंसार बोलेंगे। सबको मेरा शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम भाविन कंसार है और मेरा पृथ्वी में प्राप्ति दिन 1996 अगस्त 13 है। परम जी की कृपा से अभी तक के मेरी 10,000 से अधिक इच्छाएं पूर्ण हुई है। आज मैं आप सबको एक निमंत्रण देने आया हूँ। ऐसा निमंत्रण है जो घर बैठे गंगा में स्नान करने का मौका है। किसको चाहिए? नहीं चाहिए? हमारे में समाता मैंने सुबह ही कहा था उसके जो अगर 4 हाथ हो तो 4 हाथ आपको नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो एक मौका आ रहा है इस महीने की 14 तारीख से 18 तारीख तक
कैलेंडर प्रचार शिविर गोड़ादरा में आना है। और मंदिर जो आसपास का जो मंदिर है उसके बराबर सामने है। बहुत ही लाभ का है। 1 घंटे से लेकर पूरे दिन का आप वहां प्रचार कर सकते हैं। आप जब प्रचार में जाते हो तो क्या होता है कि आपको घर घर जाना, लेकिन यहाँ लोग हमें सामने से आते हैं, मिलते हैं। तो परम जी का वाक्य है कि बनी बनाई भीड़ का फायदा उठाओ। तो किसको फायदा उठाना है? उठाना है ना? तो आना है गोड़ादरा पीतरीवाई प्रचार शिविर में। आइएगा, 1 घंटा या पूरा दिन जो भी आपको वो आइएगा जरूर। और आने से पहले RSVP करवाना जरूरी है। आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर RSVP करवाना आपको बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर है, नोट कर दीजिएगा, 997917373743 या बिना बेल क्योंकि आप अपना RSVP करवा सकते हैं। भोजन लेना हो तो 1 दिन पहले ही उसकी जानकारी हमें देनी होगी। तो कौन कौन आएगा? बहुत सारे लोग। देखो परम जी ने देखा है। हाथ ऊपर कर रहा है तो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आप जानो और आपका काम। आप सबको मेरा शरणम शरणम गच्छामि। मुझे बोलना है। और चौपड़ा पूजन तो कितने लोग मुक्त हैं चौपड़ा पूजन के लिए? चौपड़ा पूजन करेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। क्लास में सिखाया गया बगैर क्लास में कर लीजिएगा। चलो बोलिए। आप सबको मेरा चरण शरण गच्छामि। मेरा नाम अमीक्षा मिस्त्री है। मेरा सूत्र है बिना प्रचार, बिना प्रचार। जितना ज्यादा हम प्रचार करते हैं परम जी का, उतनी ज्यादा शक्ति हमें परम जी की मिलती है। मुझे 2 मिनट में बोलना कहा गया है तो दूसरा सूत्र आपको मालूम ही है। मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। निमंत्रण यह है कि गुजराती नया साल मंगलवार को सुबह 5 बजे हम आएंगे गोकुल नगर मेन सेंटर पे। वहाँ पे सदगुरु डॉक्टर अजीत जनरल मंत्र लिखा देंगे। उसमें जो मंत्र है हम करते हैं, हमारे सुरेश भाई पटेल तो सारे मंत्र करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अमीक्षा माता जो नया साल के दिन हमें सदगुरु डॉक्टर जो मंत्र देते हैं जनरल मंत्र, उसका मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है। सारे मंत्रों को मैं करता हूँ अलग अलग जो ये उसके साथ में मुझे यह भी करना होता है। तो हम यह मंत्र निष्ठा जरूर लेंगे। यह कार्यक्रम हम ऑनलाइन भी करने वाले हैं। दूसरा निमंत्रण यह है कि उमरगाम, तो जो उमरगाम आएगा वो सब कुछ पाएगा। तो जिनको भी परम जी की दिव्य शक्ति चाहिए, परम जी के विशेष आशीर्वाद चाहिए तो उमरगाम आना है। उमरगाम आने के लिए राजू भाई जरीवाला को या जो सेंटर पे आप क्लास अटेंड करते हो वो सेंटर के जो मेन होते हैं उसको बता देना, तो आपकी उमरगाम आने की व्यवस्था हो जाएगी। और उमरगाम अपने कहाँ से आते हो, ट्रेन से आते हो तो RSVP अमृत भाई मिस्त्री को करवा दीजिए या मुझे करवा दीजिए। उमरगांव में होगा 56 भोग अन्नकूट दर्शन। हमारे मयूर भाई पंचाल जो लंदन से है, उन्होंने ऐसा सोचा कि अन्य जगह पे मंदिरों में दीपावली के बाद अन्नकूट होते हैं तो क्या हमारे परम जी में नहीं होते हैं। तो उसी साल हमें परम जी ने प्रेरणा की और हमने ये अंकुर रखा। पहला जो हमारा अंकुर था तो उन्होंने मुझे बहुत ही कहा कि अरे वाह अमीक्षा माता, मुझे इतना आनंद आया। तो परम जी के दिव्य अंकुर दर्शन से हमें बहुत लाभ होगा। पूरा साल हमारा अधिक अच्छा जाएगा। रोग तकलीफ बीमारियां कम होगी, दूर होगी। तो मैं 15 तारीख सुबह से ही जाने वाली हूँ उमरगांव। सुबह शाम उमरगांव के दिव्य दर्शन होंगे और वहाँ पे परम जी को भोग लगाया जाएगा। तो 15 से 19 तक मैं उमरगांव में रहूंगी। जिनको भी उमरगांव आना है वहाँ पे परम जी का प्रचार करना है कैलेंडर द्वारा गांव गांव शहर। तो नए नए लोगों में यदि आप प्रचार करना चाहते हो तो आप जरूर से उमरगांव आना। तो भाई बहन का उसी प्रकार
RSVP करवा देना जरूरी है। जहाँ भी चाहो RSVP करवा दीजिए तो हमें अधिक लाभ फायदा होगा और परम जी की आज्ञा का हम अधिक से अधिक पालन करेंगे। तो जरूर से सब आना है और जितने भी उत्सव क्लास होते हैं वो सारे उत्सव क्लास अधिक से अधिक अटेंड करना है। जानवीपुरा सेंटर को अभिनंदन के उनका आज स्थापना दिन है, तो उसी प्रकार अच्छे स्थापना दिन हर एक जगह पे जहाँ जहाँ विद्या केंद्र चलता है वहाँ पे होते रहे। अभी विजय भाई देसाई के यहाँ भी परम जी का दिव्य स्थापना दिन हुआ, तो जो भी ब्रांच केंद्र चलाते हैं वो इसी प्रकार अपने ब्रांच सेंटर का भी स्थापना दिन उत्सव से उजवे, ऐसी मेरी परम जी को प्रार्थना, सभी को निवेदन। दूसरा कि मेरा जो टेनामेंट का घर था, मैं पुराने घर में रहती थी बराबर, परम जी के पास मैंने मांगा था, मेरा नया घर हुआ तो मैंने कमेंट किया था कि मैं टेनामेंट का घर पीछे ध्यान सेंटर बनाऊंगी, तो वो मैंने पीछे ध्यान सेंटर बनाया। तभी परम जी ने कहा कि हमेशा नए घर में रहती है तो ध्यान सेंटर भी नया घर में होना चाहिए, तो रिनोवेशन हो गया, यानी पूरे जो पूरा नया बन गया और उसकी चाबी मुझे मिल गई है। तो जनवरी में हम पीछे ध्यान सेंटर का वापस वहाँ पे उत्सव करेंगे। तो आप सभी को जनवरी 5 या उसके पास जो रविवार आता है वो मैं आपको निमंत्रण दूंगी, आप सबको आने का निमंत्रण है। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो तो अब करेंगे समापन और बाद में आरती होगी, उसके बाद में क्या करना है वो भाई मॉडल कहेंगे, तो आपको ऐसी व्यवस्था में रहना है। सबको मेरा चरण शरण गच्छामि। तो सभी जो एंट्री गेट से आए हैं वहां से एग्जिट नहीं है, पीछे वाला जो गेट है वहां से सब एग्जिट करेंगे। वहां पे आपकी शक्ति से आज का क्लास समय से आरंभ हुआ, समय से संपन्न हुआ। परम जी हमें दिवाली की खूब शक्ति मिली। परम जी हम नए साल के क्लास का प्रचार पीथवे मैगजीन अद्भुत सुपर सरल शक्ति परम ज्ञान का प्रचार सारे देश में दुनिया में करते रहेंगे। परम जी जितने भी लोग तकलीफ में हैं सबको कहेंगे शक्ति से कोई भी तकलीफ का निवारण हो सकता है। परम जी हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अब गाएंगे, परमाई से आरती करेंगे। जिन्होंने फूल लिया है वहाँ खड़े होकर या बैठकर, सबको फूल दे दिया गया है तो अपनी जगह पर बैठकर परम जी की आरती करेंगे और यहाँ पर भाइयों मिलकर परम जी की आरती करेंगे। अब बाद में क्लास समाप्त, फिर नशा पास में आना, नशा करने के लिए आ सकती है। तो फिर पूछना नहीं है, पूछना बहन को पूछना सेंटर पर, फिर जाएंगे। बोलो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की सभी श्रीवाई गुरु की, भारत माता की, भारत की, बुद्धियायम की, बुद्धिन से देखरेम की, आमद के आनंद की, परम जी की जय हो, जय हो। शरणं शरणं गच्छामि। अब पिछली बार दिव्य शक्ति सभा कैलेंडर नए साल का तो झूठा लेने का बाकी है अपने घर में, तो आज दिवाली आज के ही दिन से लगा देना है। दीपावली के दिन कुछ